हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेके आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है व्यूवर्स, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। पर्सनल लिंक बिल्कुल नहीं है। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लिंक पेड होती है और इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को लेके। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे आज शाम आपको लेके, आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। शैडो, यहाँ पे आता है सैक्रल चक्र। बॉटम से आती है एनर्जी ट्रुथ की और यहाँ से आता है चैरियट की एनर्जी यानी ट्रम्प की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, सो आज शाम की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दर्शाती है कि आपके पर्सन को स्टैंड लेने वाली बात कर रहे हैं। मे बी किसी से इन्होंने इस कनेक्शन को लेकर या तो डिस्कशन किया है, कोई बहुत ही क्लोज पर्सन हो सकता है या फिर ये खुद हो सकते हैं जिसे कहते हैं ना हम कभी कभी खुद से बातें करते हैं, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे हो सकती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन यहाँ पर आपको लेके लिया है ना, ये काफ़ी सोच विचार करने के बाद लिया है, वो काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद में लिया है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन के मन में किसी तरह का कोई डर समाया हुआ है, जैसे बैठा हुआ है कि जिस वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो उसका जो परिणाम होगा काफ़ी बुरा हो सकता है या फिर वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं एक तरह के इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि इस पर्सन ने अपने पास्ट में जाके इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, उसको इवैल्यूएट किया है और देखा और समझा और परखा है, जाना है कि कहाँ पे अगर हमने जो गलतियाँ करी हैं उनका अगर हम उनको रेक्टिफाई कर लें तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे लेके बढ़ा जा सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कुछ चेंजेस ऐसे करे जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे बदलाव लाने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के अंदर, या कुछ ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे कि ये कनेक्शन फिर से ट्रैक पे आ सके, फिर से चीज़ें हो सके सॉल्व। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन सबसे पहले खुद से ये सवाल कर रहे थे कि एक्चुअल में इनको चाहिए क्या। ठीक है, इनको आप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप चाहिए तो डेफिनेटली इनको अपने डर का तो सामना करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए डर पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड लेने वाली एनर्जी, अब ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि कोई स्टैंड लेने वाली बात हो रही है इनके मन के अंदर आपको लेके कि मुझे ये एक्शन इस कनेक्शन को लेके करना है या फिर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसके साथ में कनेक्ट होना है। ठीक है, इवन तो आपको प्रपोज भी करना हो सकता है। तो जो भी कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो बस आपके पर्सन व्यूअर्स मतलब ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जो नेगेटिविटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी, ये जिस वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आज उसने ओवरटेक किया है पॉजिटिव एनर्जी ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई वो अच्छे से कि अगर इन्होंने एक्शंस नहीं लिए तो मे बी ये इनजस्टिस होगा इस कनेक्शन के साथ में, खुद के साथ में, और वो क्लैरिटी इस कनेक्शन में नहीं आ पाएगी जो कि आनी चाहिए। तो मे बी हो सकता है व्यूअर्स ये आपसे कोई बात करना चाहें आपके पर्सन। ठीक है, किसी और से तो बात करी है आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, ऐसा फील होता है। मे बी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई आसपास का हो सकता है, या खुद की अंतरात्मा हो सकती है। ठीक है, तो लेके एक डिसीजन आपके पर्सन ने यहाँ पे आपको लेके लिया है, वैसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे। और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं और क्या बातें करी है इन्होंने। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या कुछ चला है आज शाम इनके पर्सन के माइंड में। नाइट ऑफ वैंड्स, अगेन स्टैंड वाली एनर्जी है। तो ये कोई बहुत ही अच्छा एक्शन लेने वाले हैं आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके। 6 ऑफ कॉइन, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए ना, यहाँ पे बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक तरह से सिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको लेके मैं इस पर्सन का जो माइंडसेट है व्यूअर्स वो ये दिखाता है कि चीज़ें आपके कनेक्शन में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। मैजिशियन एंड लवर्स की एनर्जी है।
जो कि दिखाती है कि आपके कनेक्शन में एक तरह से फिर से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे उस प्रॉब्लम से यहाँ पे बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के साथ में लेके अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, या फिर आपके पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे वो ध्यान देंगे, आपको समझेंगे, आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कॉइन भी है यहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए कि इन्होंने ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। ठीक है, अगर आपकी तरफ आपके पर्सन आ भी रहे हैं ना, तो ये ऐसा निर्णय नहीं है कि बस लिया, सोचा समझा और डाल दिया, मतलब ऐसे ही। इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और उसके बाद इस कनेक्शन को आगे लेके प्रोसीड किया जा रहा है। तो ये कनेक्शन व्यूअर्स, इसने टाइम तो बहुत लिया है आगे बढ़ने में, या फिर एक तरह से एक पॉज से बाहर निकलने में, लेकिन हाँ, ये चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है इन्होंने अपने परिवार के किसी बड़े से बात करी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। मे बी आपके बारे में इन्होंने बताया हो किसी को, ये बताने से हिचकिचा रही हूँ कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन है, इस तरह से भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इनके मन में कोई डर था, जैसे कि कोई जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चोरी सी करके चल रहे हैं इंसान, अगर ये सामने आया तो पता नहीं क्या से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या इमेज इनकी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि अभी आपके पर्सन को इमेज से ज़्यादा इस कनेक्शन की परवाह है, आपकी परवाह है, आपके प्यार की परवाह है। अगर आपके प्यार की परवाह नहीं होती ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे लवर्स और मैजिशियन की एनर्जी नहीं आती। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस ये है कि सामने आके फ्रंट में आके काम करने वाली एनर्जी है, और दिखाना कि ये जो रिश्ता है कितना अच्छा और पवित्र है, आपके साथ में उनकी लाइफ की जर्नी कितनी अच्छी हो सकती है और कितनी बेहतर हो सकती है, ये आपके पर्सन ने भी देखा है खुद से, और इनको ये चीज़ें रियलाइज़ आपके पर्सन ने किसी और को भी करवाई हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे आपके लिए आज शाम की मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। राशि की व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जमनी राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, कर्क राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ओके। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड, ये आपकी तरफ मतलब ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। बहुत अट्रैक्टेड एनर्जी है, एक तरह से अगर देखा जाए एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, और एक्शन तभी इंसान लेता है जब उसको लगता है कि नहीं अब ये काम करना ही चाहिए। अगर ये काम नहीं किया तो आने वाले समय में हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। अगेन चैरियट एनर्जी आई, इधर भी चैरियट, इधर भी चैरियट। तो चैरियट आपकी तरफ आगे आना ही दिखाता है, एक्शन लेना दिखाता है, अपने डिज़ायर रिजल्ट की तरफ बढ़ना ही दिखा रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल रियूनियन मुझे कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी, ऐसी एनर्जी गाइस इस कार्ड के थ्रू मुझे मिल रही है। और ये भी दिखाती है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन मतलब हिचकेंगे नहीं आपको अपने दिल की बात बताते हुए, या हिचकिचाएंगे नहीं को आपसे कनेक्ट होते हुए। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा है व्यूअर्स जिससे ये आपके पर्सन ओवरकम करें। क्योंकि देखो डर किस चीज़ का है, 5 ऑफ वैंड्स का, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम से ये डर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, इसीलिए आपको शायद आपके पर्सन अवॉइड कर रहे थे, और उसी व्यूअर से, उसी प्रॉब्लम से ये इतना ज़्यादा खौफ कहते हैं ना, खौफ सा हो गया इनके अंदर कि ये आपके प्यार को ही नहीं मतलब वैल्यू दे रहे थे। तो अभी आपके प्यार को वैल्यू देते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ये ज़रूर है कि अपने डर का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि डर है, जो डर होता है ना वो चीज़ें रियलिटी में बदल ही जाती हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक तरह से देख रही हूँ कि ये उससे ओवरकम कैसे करें, बस इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।